नूरपुर एक खूबसूरत और पुरअमन गांव जहां जिंदगी की रवानी में सुकून और खुशियां बसी हुई थीं, अचानक एक खौफनाक पुरअसरार वाकये का शिकार हो जाता है। हर रात एक अनजान मेहमान आता है, एक ऐसा मेहमान जो कभी किसी ने देखा नहीं, मगर जिसके आने के बाद अगली सुबह कोई न कोई खानदान गायब मौत के मुंह में चला जाता है। गांव वाले खौफ के मारे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और पुरसुकून रातें खौफ के अंधेरों में तब्दील हो जाती है। ऐसी हालत में फहद नामी एक 24 साला यतीम नौजवान सामने आता है, जिसका ईमान मजबूत और दिल पाक है। वो कुरान की तिलावत और दुआ के जरिए न सिर्फ अपने ईमान को जिंदा रखता है, बल्कि इस भयानक हकीकत की खोज में निकल पड़ता है। मगर जब वो हकीकत के करीब पहुंचता है तो इसे मालूम होता है कि ये मेहमान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक जिन है जिसकी एक दर्दनाक और सनसनीखेज कहानी है। क्या फहद इस भयानक जिन का राज जानकर गांव को बचा पाएगा? क्या रोशनी अंधेरों को चीर सकेगी? इस खौफनाक सफर में हमारे साथ रहिए, जहां हर लम्हा एक नया असरार और हर कदम एक नया खौफ लेकर आता है। एक वक्त था जब पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत और पुरअमन गांव वाक़ था, जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव निहायत सरसब्ज और शादाब था, जहां फिजा में हल्की हल्की खुशबू बसी रहती, परिंदों की चहचहाहट सुबह का पैगाम देती और दरियाओं की गुनगुनाहट फितरत के संगीत जैसी महसूस होती थी। नूरपुर के लोग निहायत सादा, खुश अखलाक और मेहमान नवाज थे। यहाँ के मकानात मिट्टी और लकड़ी से बने हुए थे, लेकिन दिलों में इखलास और मोहब्बत की दौलत थी। हर शख्स दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते कूदते और शाम को सब इकट्ठे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते। ये गांव दुनिया की हंगामा खेजियों से कोसों दूर था। यहाँ ना कोई जुर्म था, ना लालच, ना धोखा। लोग अपने रब से जुड़े हुए थे और कुदरत की नेमतों पर शुक्रगुजार। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसान खेतों की तरफ निकल पड़ते, औरतें चूल्हों पर नाश्ते की तैयारियां करती और बच्चे किताबें लेकर मदरसे का रुख करते। नूरपुर में एक छोटा सा बाजार भी था, जहां जरूरत की चीजें मिलती थीं। शाम के वक्त वहां चहल पहल होती, लोग चाय के होटल पर बैठकर बातें करते और गांव के बुजुर्ग पुरानी कहानियां सुनाया करते। ये सब कुछ ऐसे चल रहा था जैसे वक्त थम सा गया हो, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये सुकून ज्यादा देर का मेहमान ना होगा। कुछ ऐसा होने वाला था जो नूरपुर की तारीख बदल कर रख देगा। एक अनजान मेहमान की आमद जो गांव के हर फर्द की किस्मत का फैसला करेगा, करीब आ रहा था और किसी को इस तूफान की आहट तक न थी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने को था और गांव पर हल्की सी सुनहरी रोशनी बरस रही थी, नूरपुर की मरकजी गली में एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। इसने सफेद लिबास पहना हुआ था, दाढ़ी सलीके से तराशी गई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी, जैसे किसी सफर से आया हो। गांव वालों ने इसे हैरत से देखा, मगर नूरपुर के लोग मेहमान नवाज थे, इसलिए सब ने खुश इखलाकी से इसका इस्तकबाल किया। अजनबी ने नरमी से सलाम किया और कहा, मैं मुसाफिर हूं, रात बिसर करने के लिए एक छत की तलाश में हूं। लोगों ने मशवरा किया और तय हुआ कि इस रात वो हाजी इस्माइल के घर ठहरेगा, जो गांव के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों में शुमार होते थे। हाजी साहिब ने खुश दिल्ली से इसे अंदर बुलाया, गर्म खाना खिलाया और आरामदेह बिस्तर दिया। रात को गांव पुरसुकून था। लोग अपने घरों में सो चुके थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो किसी अनदेखे खतरे को महसूस कर रहे हों। अगली सुबह गांव पर क़यामत गुजर गई। हाजी इस्माइल का पूरा खानदान अपने घर में मुर्दा पाया गया। न चीख सुनाई दी, न किसी ने कोई आवाज सुनी, सिर्फ खामोश लाशें और खौफनाक सन्नाटा। अजनबी मेहमान गायब था, इसका कोई निशान बाकी ना था। गांव वाले सकते में आ गए। इतना पुरअमन गांव और ऐसा भयानक वाकया, ये किसी के वहम और गुमान में भी ना था। कुछ लोगों ने इसे हादसा समझा, कुछ ने जहर का गुमान किया और कुछ तो डर के मारे कुछ बोल ही ना सके। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। नूरपुर की फिजा बदल चुकी थी। कल तक जो गांव खुशियों से भरा हुआ था, अब वहां खामोशी का राज था। हाजी इस्माइल का पूरा खानदान एक ही रात में मौत के घाट आतर गया था और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। लोगों ने जब लाशें देखें तो उनके चेहरों पर कोई जख्म ना था, ना खून का कोई निशान। सब ऐसे लग रहे थे जैसे नींद में ही मर गए हों। लेकिन उनकी आंखें खिली हुई थीं,
खौफ से जिमी हुई, जैसे उन्होंने मौत को अपनी आंखों से आते देखा हो। गांव की मस्जिद में जनाजे के बाद लोग बैठकर बातें करने लगे। कुछ ने कहा यह किसी आसिब का काम है, किसी ने बद्दुआ की बात की और कुछ ने जिक्र किया इस अनजान मेहमान का जो अब गायब था। कुछ नौजवानों ने इसे तलाश करने की कोशिश की मगर कोई सुराग ना मिला। वो शख्स जैसे जमीन निगल गई हो, इसके कदमों के निशान तक कहीं न थे। वो पहली रात थी जब नूरपुर की हुआ में वहशत शामिल हुई। बच्चे माँ बाप से लिपटकर सोते, औरतें दरवाजे बंद करके कुरान की तिलावत करती और मर्द रात भर जागते, मगर दिलों में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। फिर 3 दिन बाद वही मेहमान दोबारा गांव में देखा गया। इसने एक और घर का दरवाजा खटखटाया और किस्मत ने फिर एक और खानदान का चिराग बुझा दिया। नूरपुर में अब मौत चलती नहीं छप कर आती थी, मेहमान के रूप में। नूरपुर अब वो नूरपुर नहीं रहा था। जिस गांव की हुआ खुशबू से महकती थी, वहां अब हर तरफ खामोशी और खौफ की धुंध फैल चुकी थी। लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे, बच्चों की हंसी गायब थी और रात का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं, एक सायादार दहशत बन चुका था। दूसरी वारदात के बाद गांव के लोग खिलकर बोलने लगे। सब जान चुके थे कि जब वो मेहमान किसी घर में दाखिल होता है तो अगली सुबह वो घर मौत का शिकार बन जाता है। मगर मसला ये था, वो मेहमान कहां से आता है और कहां चला जाता है। लोगों ने रातों को पहरे लगाने शुरू कर दिए। कुछ नौजवान मस्जिद में सोते, कुछ दरख्तों पर छप कर निगरानी करते, लेकिन मेहमान हर बार उनकी आंखों से बचकर निकल जाता। वो ना गलियों में दिखाई देता, ना किसी रास्ते पर चलता हुआ। सिर्फ एक दरवाजा खिलता और फिर सुबह लाशें उठाई जाती। बाज बूढ़े लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इंसान नहीं, कोई जिन है जो इंसानों के भेस में आता है। औरतों ने बच्चों को सूरत अल बकरा सुनाना शुरू कर दी और मर्द बाजमात नमाज के बाद दुआओं में रो रो कर हिफाजत मांगने लगे। लेकिन मेहमान ना राका ना कमजोर हुआ। 5 रातों में 5 खानदान खत्म हो चुके थे। गांव की मस्जिद में एक रात इमाम साहिब ने कहा, ये आजमाइश है और जिसका दिल मजबूत है वही इसका सामना कर सकेगा। और तब ही एक दिल, एक नेक और मजबूत दिल खामोशी से आगे बढ़ने वाला था। नूरपुर की इस अंदोहनाक फिजा में जहां हर दिल खौफ से लरज रहा था, वहां एक जवान ऐसा भी था जिसका दिल ईमान से भरा हुआ था, फहद की उम्र 24 साल थी। वो बचपन ही में यतीम हो गया था जब एक हादसे में इसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद वो गांव की मस्जिद के करीब एक छोटे से कच्चे मकान में पिल बढ़कर जवान हुआ। ना भाई ना बहन, सिर्फ तन्हाई, मेहनत और अल्लाह का सहारा। फहद दिन भर मजदूरी करता, लकड़ियां काटता, खेतों में काम करता, बाजार में बोझ उठाता। वो सादा लिबास पहनता, कभी किसी से बुलंद आवाज में ना बात करता और हर वक्त ओ अल्हम्दुलिल्लाह कहता। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका ईमान था। 5 वक्त की नमाज बाजमात और इशा के बाद कुरान की तिलावत इसका मामूल था। इसकी आवाज में ऐसी नरमी और पाकीज़गी थी कि जब वो तिलावत करता तो मस्जिद की फिजा मुअत्तर हो जाती। गांव के बच्चे इसे कुरान का भाई कहते और बुजुर्ग इसे दुआएं देते। जब गांव में कत्लों का सिलसिला शुरू हुआ तो फहद ने पहले पहल खामोशी इख्तियार की। वो लोगों की लाशें देखकर अफसुर्दा हो जाता, जनाजों में शिरकत करता और रात भर कुरान पढ़कर सबके लिए दुआ करता। मगर फिर एक रात जब वो मस्जिद से वापस आ रहा था, इसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई साया इसका पीछा कर रहा हो। इसके दिल में पहली बार सवाल पैदा हुआ, आखिर ये मेहमान कौन है और हर बार बच कैसे जाता है। फहद ने तहैया कर लिया कि वो खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। इसने फैसला किया कि वो सच्चाई तक पहुंचेगा, चाहे कुछ भी हो। इसे इल्म न था कि वो सच्चाई एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली है जिसके पार सिर्फ अंधेरा चीखे, और एक ऐसा राज है जो इंसान की सोच से कहीं आगे है। फहद के दिल में अब एक खलिश सी पैदा हो चुकी थी। वो किसी अनदेखे पर्दे को हटाने की कोशिश में था। गांव वाले खौफ से चाप थे, लेकिन फहद की खामोशी अब सवाल बन चुकी थी। वो रोजाना अपने काम के दौरान लोगों से गैर महसूस अंदाज में बातें करने लगा। हर इस खानदान के बारे में मालूमात इकट्ठी करता जिस पर मेहमान का साया पड़ा था। सब एक ही बात कहते, वो अजनबी बहुत शरीफ लगता था। नर्म लहजा, हल्की मुस्कुराहट और दुआओं भरी बातें। लेकिन फहद ने एक बात पर गौर किया,
हर कत्ल की रात आसमान बिल्कुल साफ होता, हवाएं रुकी रहती और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे फितरत खुद सांस लेना भूल गई हो। फहद ने एक रात मस्जिद के इमाम साहब से बात की। इन्होंने आहिस्तगी से कहा, बेटा ये मामला आम नहीं, कुरान में जिन्नात का जिक्र है। अगर ये इंसान होता तो जरूर कहीं कोई निशान, कोई सुराग होता, मगर ये तो जैसे हुआ में घुल जाता है। इसी रात फहद ने तहैया किया कि वो रात भर जागेगा। इसने वुजू किया, कुरान खोला और सूरत सुए की तिलावत शुरू की। इसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि जस्तजू थी। तभी बाहर हल्की सी चाप सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के करीब आया हो फिर रुका हो। फहद की निगाह दरवाजे पर जिमी रही। दिल में धड़कन तेज हो गई, लेकिन लबों पर कुरान जारी रहा। शायद अंधेरे ने खुद को करीब लाना शुरू कर दिया था। रात अपनी सियाही के साथ पूरे गांव पर छा चुकी थी। फहद तन्हा अपने छोटे से कमरे में कालीन पर बैठा कुरान की तिलावत कर रहा था। कमरे में मध्यम सा चराग जल रहा था और फिजा में सूरत सुए की तिलावत गूंज रही थी। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टुक टुक। फहद चौंका मगर तिलावत जारी रखी। दस्तक दोबारा हुई, इस बार कदरे जोर से। इसने कुरान बंद किया, आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने वही अजनबी मेहमान खड़ा था, सफेद लिबास पर सुकून चेहरा और हल्की मुस्कुराहट। अस्सलाम अलैकुम भाई, मैं मुसाफिर हूं, रात गुजारने के लिए जगह दरकार है। वही जुमला जो इसने पहले भी कहा था, लेकिन इस बार फहद के दिल में कुछ खुटक गया। फहद ने थोड़ी देर खामोशी से इसकी आंखों में देखा, फिर दरवाजा खोल दिया। आइए। मेहमान अंदर आ गया और कालीन के एक कोने में बैठ गया। फहद ने इसके लिए पानी रखा और खुद दोबारा कुरान खोलकर तिलावत शुरू कर दी। मेहमान खामोशी से बैठा रहा, लेकिन इसकी आंखों में इस्तिराब नजर आ रहा था। जब फहद ने सूरत अर्रहमान की आयत पढ़नी शुरू की तो मेहमान का जिस्म हल्का सा कांपने लगा। फिर यकाएक इसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं और आवाज एकदम भारी हो गई। बस कर। फहद ठिठक गया, लेकिन पढ़ना न छोड़ा। और फिर मेहमान की शक्ल बदलने लगी। इसका इंसानी रूप बिगड़ने लगा। आंखें और दांत लंबे, जिस्म काला, चेहरा मस्ख। फहद ने जान लिया, ये इंसान नहीं, ये जिन है। फहद के सामने अब वो मेहमान नहीं, एक हौलनाक जिन खड़ा था। काला, लंबा, आंखों से शोले और चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे सदियों की आग भड़क रही हो। फहद के हाथ में कुरान था और दिल में खौफ नहीं, ईमान था। जिन की आवाज गूंजी, तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा जैसे बाकियों को किया। फहद ने सूरत अर्रहमान की तिलावत बुलंद आवाज में जारी रखी। आयत की गूंज कमरे में गूंजने लगी। जिन ने कानों पर हाथ रखे और पीछे हटने लगा। इसका जिस्म कांपने लगा जैसे वो जल रहा हो। फिर जिन चलाया, मैं ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा बनाया गया। फहद ने पढ़ना जारी रखा और जिन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों शामिल थे। मुझे मारा गया, बेगुनाह। फहद की तिलावत थमी नहीं। अब जिन सिर्फ एक साया बन चुका था, कमजोर लरसता हुआ। और फिर वो अंधेरे में तहलील हो गया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन सवाल बाकी था। जिन किया था और क्यों बना? जिन की चीखें अब खामोश हो चुकी थीं, लेकिन इसकी आखिरी बात, मुझे मारा गया, बेगुनाह, फहद के दिल और दिमाग में गूंजती रही। वो रात फहद ने जागते गुजारी। इसने फजर की नमाज अदा की, कुरान बंद किया और तन्हाई में बैठकर इस जिन के अल्फाज पर गौर करने लगा। एक सवाल उसके दिल में जागा, क्या वो वाकई जालिम था, किसी जुल्म का शिकार? इसी दिन जब सूरज ढलने लगा, फहद तन्हा जंगल की तरफ निकला। वही जंगल जो गांव से कुछ फासले पर था और जहां जाने से सब डरते थे। दरख्तों के बीच एक वीरान जगह पर इसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी टूटी हुई थी, पर कुछ आसार बाकी थे। जले हुए लकड़ी के टुकड़े, राख और एक पुराना तस्बीह का टुकड़ा। फहद ने इसे उठाया और दिल ही दिल में कुछ महसूस किया।
जैसे कोई कहानी इस जगह की मिट्टी में छपी हो। तभी इसे एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। मैं आदमी था और मेरी बीवी भी। हम जंगल में अमन से रहते थे। वही जिन अब एक कमजोर साये की सूरत में फहद के सामने जाहिर हुआ। इसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा नहीं। एक रात 3 मुसाफिर आए। हमने रोटी बांटी, पानी पिलाया। वो मुस्करा कर सोए। लेकिन रात को इन्होंने हमला किया। मुझे और मेरी बीवी को मार डाला। मेरी लाश जलाई गई और मेरी रूह कैद हो गई। आग में, इंतकाम में। फहद की आंखों में नमी आ गई। मैं इंसान था पर मेरे साथ जुल्म हुआ। और जब रूह जालिमों से इंसाफ मांगती है तो अक्सर खुद जालिम बन जाती है। जिनकी आवाज मध्यम होती गई और वो साया फिर हुआ में तहलील हो गया। फहद जमीन पर बैठा रह गया, दिल में एक और दर्द, एक और सच्चाई। फहद ने जंगल से वापसी पर गांव वालों को जो कुछ सुना था वो सबके सामने बयान किया। बहुत से लोग हैरान थे, कुछ ने शक भी किया, मगर फहद का ईमान और सच्चाई सबको मुतासिर कर गई। फहद ने समझ लिया था कि मेहमान दर हकीकत कोई मामूली दुश्मन नहीं, बल्कि एक मजलूम जिन था जिसकी रूह इंतकाम की आग में जल रही थी। इसे इंसाफ और सुकून की तलाश थी, मगर उसका तरीका गलत था। गांव के बुजुर्गों ने फहद की बात सुनी और कुरान की तिलावत के साथ दुआ की। सब ने मिलकर फैसला किया कि जिन की रूह को तसल्ली देना जरूरी है ताकि वो सुकून हासिल कर सके और गांव पर अमन वापस आ जाए। फहद ने हर रात कुरान की तिलावत जारी रखी और खास तौर पर सूरत अल फलक और सूरत अल नास का वर्द शुरू किया। वो जिन की हालत और तारीख को समझते हुए दुआ करने लगा कि अल्लाह इसकी रूह को बख्श दे और गांव वालों को हिफाजत दे। एक रात जब फहद मस्जिद के बाहर खड़ा था, इसे महसूस हुआ कि हवा में तब्दीली आ रही है। रोशनी मध्यम थी और गांव के किनारे से एक नरम सी आवाज आई, शुक्रिया फहद, तुमने मेरे दिल का बोझ समझा। अब मैं जा सकता हूं। अगली सुबह गांव में पहली बार कई दिनों के बाद अमन का समा था। गांव वालों ने खुशियां मनाई और फहद को सलाम किया। फहद जानता था कि यह जंग सिर्फ एक कदम था, लेकिन इसका ईमान और हिम्मत गांव की हिफाजत के लिए काफी थी।